Hello everyone, a very good morning to you all guys. I hope you all are doing well. So welcome to our YouTube channel of Sanskar International School, and today we are going to cover the question answers of first chapter, plants make food, right? So let's move to the question answer page without wasting any time. Here you can see the question answer page over here, right? So वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, राइट. आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं और आपको ये तीनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है. यू हैव टू चूज़ करेक्ट वन. सो क्वेश्चन इज द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट कंटेन. तो अधिकांश जो प्लांट होते हैं उनके लीव्स में क्या पाया जाता है. तो ऑक्सीजन तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, जो तो आपका एयर में पाया जाता है, ठीक है ना. और बेसिकली प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन आउट करते हैं. हाइड्रोजन भी आपका एयर में पाया जाता है. नेक्स्ट आपका क्लोरोफिल. तो यस, थर्ड ऑप्शन इज क्लोरोफिल. आप ये जो है द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल. दिस इज द राइट आंसर. आप इसको देख सकते हो, यहाँ से भी दिखा रहा हूँ मैं. सो द लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, है ना, सनलाइट को ट्रैप करने में. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज. जो लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है तो क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज में. देखते हैं इसमें क्या है. यहाँ पर आप देख सकते हो लीफ ब्लेड, है ना. द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना, ठीक है ना. क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड या लैमिना भी बोला जाता है इनको, ठीक है ना. तो आंसर मिल गया आपको इसका, ठीक है. तो द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज, इसे क्या बोला जाता है? लीफ ब्लेड. तो ये आपका आंसर नंबर ए जो आपका वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना. नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. हम लोग पता है कि सारे लिविंग थिंग्स जितने भी प्लांट्स एनिमल सारे किससे बने होते हैं? सेल्स से, ठीक है ना. इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हो. सो आप देख सकते हो यहाँ पर है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है ना. सेल्स आर सो टिनी. क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है ना. इसको सेल्स बोलते हैं. और बहुत सारे सेल्स से मिलकर क्या बनता है? सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर उससे ऑर्गेनिजम्स. क्लियर है? ये सारी बातें हैं. आप लोग ये सब फर्दर क्लास में पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है. अभी इतना जानना काफ़ी है कि सेल जो होता है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो आप देख सकते हो इसका भी आपको आंसर मिल गया है ना, ठीक है, सेल्स. तो ये सारे जो ए नंबर था आपका कंप्लीट हो चुका है. बी की ओर चलते हैं. गिव रीजन आंसर इन वन वर्ड, ठीक है. वन वर्ड में आपको आंसर देना है जो क्वेश्चन है उसके. द पार्ट ऑफ अ प्लांट डैट ग्रोज अबव द ग्राउंड. मैंने बताया था कि जो प्लांट होते हैं, है ना, उनका जो ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट होता है, ठीक है, जैसे स्टेम हो गया, ब्रांचेज, फ्रूट, लीव्स, वो सारे किस में आते हैं? सूट में. क्या कहा जाता है? सूट, ठीक है. और जो ग्राउंड के अंदर जो पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? रूट, ठीक है ना. तो द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड को क्या बोला जाता है? सूट. क्लियर है? नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू इट्स डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट का वो पार्ट जो वाटर और मिनरल कैरी करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं? स्टेम, है ना. क्या बोला जाता है उसको? स्टेम. आप इसका आंसर देख सकते हो यहाँ पे. यस, द स्टेम सपोर्ट द प्लांट्स अबव द ग्राउंड. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूट, ठीक है ना. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द रूट, ठीक है. क्लियर होगी बातें? तो इसका आंसर मिल गया आपको. नेक्स्ट बढ़ते हैं. ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ अ लीफ. मैंने अभी बताया था कि जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उन्हीं में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल. तो अल्टीमेटली सेल में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है ना. तो ग्रीन पिगमेंट होता है बेसिकली, जो क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना. और वो कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में.
ठीक है, प्लांट के सेल्स वगैरह में। तो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ अ लीफ, वो ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट के सेल्स में रहता है, लीफ के सेल्स में रहता है, तो क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लियर है ना? कोई कोई ऐसे प्लांट भी हैं जिनके स्टेम में क्लोरोफिल पाया जाता है, राइट। और वो मैंने आपको बताया भी था जब मैं पढ़ा रहा था चैप्टर। तो कौन सा ऐसे प्लांट्स हैं उनका आपको एग्जाम्पल देना है, कम से कम ऐसे 2 प्लांट्स का आपका होमवर्क रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फूड दैट द लीफ प्रिपेयर्ड इज अ काइंड ऑफ शुगर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना, ये जो आपके सामने ये जो डायग्राम बना हुआ है, जो पिक्चर है, इसमें देखो आप लोग कि प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं, राइट। एक सेकेंड। और उस प्रोसेस में क्या होता है? उस प्रोसेस में बनता है ग्लूकोज, है ना, जो कि काइंड ऑफ शुगर है, शुगर का ही एक प्रकार है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है ना। और बनता है ऑक्सीजन, यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है ना। बस में ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। और ग्लूकोज जो होता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का होता है फॉर्म, ये इसको क्या करते हैं, ये प्लांट, यही इनका फूड है, ठीक है ना, जो कि एक शुगर का एक प्रकार है। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? तो वही कह रहा कि द पार्ट ऑफ ये द फूड दैट द लीफ प्रिपेयर्स इज अ काइंड ऑफ शुगर, और उसको क्या कहा जाता है? ग्लूकोज, ठीक है ना। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई वो बातें ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, इसमें कौन सा गैस प्लांट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो मैंने अभी भी आपको उस पिक्चर में बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ठीक है ना, उसमें क्या रिलीज करते प्लांट्स, बेसिकली उनका जो फॉर्म होता है, क्या क्या बनता है उनसे? एक तो बनता है ग्लूकोज बनता है, और बनता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं वो लोग? रिलीज कर देते हैं, राइट। तो ये ऑक्सीजन ही वो गैस है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होता है। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई ना। गैस रिलीज बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा होगा? ऑक्सीजन। और कौन सा फोटोसिंथेसिस के समय जो प्लांट्स कौन सा जो गैस है वो इनटेक करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसको मैं फिर से वही फिगर ले चलता हूँ आप लोगों को, उसी इमेज पे समझा देता हूँ उससे अच्छे से। देखो समझो आप लोग, है ना। सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। क्लियर है? तो ऑक्सीजन वो गैस है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। क्लियर है? ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई वो बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दीज पार्ट्स ऑफ लीफ। जो लीफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, राइट। जैसे लीफ ब्लेड, मेन वेन एंड साइड वेन्स, ठीक है, सेल्स और स्टोमेटा। तो सारे को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला है लीफ ब्लेड, चलते हैं लीफ ब्लेड पे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन, है ना। पहला है लीफ ब्लेड। तो लीफ ब्लेड का क्या करना है? इसका जो पार्ट्स ऑफ लीफ हैं इसको एक्सप्लेन करना है, लीफ ब्लेड को एक्सप्लेन करना है, राइट। तो क्या होगा? इट हेल्प्स अ लीफ टू ट्रैप सनलाइट। क्या हेल्प, किस चीज़ में हेल्प करता है ये लीफ ब्लेड? बेसिकली सनलाइट को ट्रैप करने में, राइट, ताकि जो भोजन है उसको वो प्रिपेयर हो सके, ठीक है ना, प्लांट्स के लिए जो फूड है उसको वो प्रिपेयर हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट है मेन वेन एंड साइड वेन्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। Main vein provides support to the leaf, and side veins help to transport water and minerals to different cells of leaf and prepared food from leaf to stem. देखो मेन वेन है क्या करता है, जो आपने मैंने जब आपको लीफ के डिफरेंट फंक्शन पढ़ा रहा था उसमें मैं बताया था कि जो लीफ होते हैं ना, सी लीफ हो गए,
एक जो बीचों बीच जो जो आप एक लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिड रिब या फिर मेन वेन, ठीक है ना। और जो साइड साइड से ये लाइन बनी होती है उसको बोलते हैं साइड वेन्स, ठीक है। तो मेन वेन क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है लीफ को, ठीक है। और साइड वेन का क्या काम है, हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ लीफ। जो लीफ के जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है उनमें वाटर और जो मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। एंड जो प्रिपेयर्ड फूड हैं उनको लीफ से लेकर के स्टेम तक, स्टेम जो है ना आपका यहाँ पर इसको स्टाल कहते हैं, तो जो स्टेम है यहाँ तक वो उसको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर है, तो ये समझ में आएगी बात आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग बताना था सेल्स के बारे में, ठीक है। तो सेल्स का क्या होगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने पहले बताया कि सेल क्या है, वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, राइट। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का क्या होगा, स्टोमेटा आर टिनी ओपनिंग और पोर्स क्या होते हैं बेसिकली, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, इतने छोटे कि हम लोग उनको नेकेड आई से मतलब आँख से नहीं देख सकते वैसे, जब तक कि हम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ ना करें, राइट। तो स्टोमेटा क्या होता है, टिनी ओपनिंग पोर्स होते हैं विच अलाउज द प्लांट टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, ये प्लांट को अलाउ करते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकें और ऑक्सीजन रिलीज कर सकें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है ना, बात समझ में आई। तो बेसिकली इनका क्या काम होता है कि ऑक्सीजन जो है वो आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते हैं, ठीक। तो उसमें हेल्प करते हैं स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो आप, यहाँ पर आपका एक पिक्चर है ना, एक पिक है यहाँ पे क्लिक। इस पिक में क्या बताया जा रहा है, देखो कि जो प्लांट्स हैं है ना, ये देखो ये स्टोमेटा है, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, लीव्स में, ठीक है ना। ये है ओपन स्टोमेटा, मतलब खुला हुआ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा खुलता है तो क्या होता है, CO2 इनटेक होता है, मतलब वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। क्लोज स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। बात समझ में आई, क्लियर है। तो यहाँ से स्टोमेटा जो है, ओपन स्टोमेटा से CO2 लेते हैं और जो क्लोज स्टोमेटा है यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है बाहर। क्लियर है। तो स्टोमेटा आपको आई थिंक आपको समझ में आ गई अच्छे से बातें। एक और पिक्चर देख लेते हैं इसके लिए। ये देख लो आप, देख रहे हो, ये है ओपन स्टोमेटा जहाँ से CO2 अंदर जा रहा है लीव्स में डिफरेंट सेल्स में, ठीक है ना। और ये है क्लोज स्टोमेटा जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से आपका H2O बेसिकली ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, और H2O ट्रांसपिरेशन में भी है हेल्प करते हैं ये, ठीक है, उसके लिए है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब जो है आपका हमने लीफ ब्लेड देख लिया, मेन वेन एंड साइड वेन्स देख लिया, सेल्स देख लिए और स्टोमेटा का भी फंक्शन जान लिया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका आपको रीज़न बताना कि ऐसा क्यों। टाइगर एंड उल्फ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइगर एंड उल्फ इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। ये कह रहा है कि टाइगर और उल्फ जो हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना, टाइगर एंड उल्फ, राइट। हाउ, देखो मैंने आपको उस टाइम एग्जांपल दिया था, आप जो मैं चैप्टर पढ़ा था, तो आपको अगर याद हो कि लायन और डियर वाला है ना, लायन और डियर वाला, ठीक है। आपको मैं सीधा उस पेज पे ले जाता हूँ पहले। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे लायन है, यहाँ डियर है, अब बीच में मान लो प्लांट्स हैं, ठीक है, ठीक। तो अब देखो जो डियर है, अब बताओ कि लायन और डियर जो है, जैसे लायन वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे कैसे डिपेंडेंट है, तो लायन क्या खाएंगे, डियर, बट डियर क्या खाता है, प्लांट। तो अगर प्लांट ना हो तो डियर नहीं होंगे, और डियर नहीं होंगे तो फिर
जो लायन है उनको भी भोजन नहीं मिल पाएगा और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाएगी। तो अगर प्लांट हैं तो ही डियर्स हैं और डियर्स हैं तो ही लायंस वगैरह भी हैं। क्लियर है? तो वही इसमें पूछ रहा है कि टाइगर एंड उल्फ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो कह रहा है कि टाइगर और उल्फ जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट पे कैसे डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ तो समझ में आएगी बात आपको। जिस तरह से एक लायन डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली प्लांट्स पे, ठीक है, वैसे ही उल्फ और टाइगर भी हैं, क्योंकि वो भी तो क्या है, इसलिए कार्निवोरस एनिमल हैं, ठीक है ना, जो कि सिर्फ मांस खाते हैं। और मांस खाने वाले किस पे डिपेंड करेंगे? वो ऐसे एनिमल्स पे जो कि प्लांट्स खाते हैं। और जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, अगर प्लांट्स ना रहे तो वो एनिमल भी नहीं रहेंगे, और मीन्स हार्बीवोरस एनिमल्स, और वो भी नहीं रहे तो फिर ये एनिमल्स भी नहीं रह पाएंगे। क्लियर है? तो उसका मैंने आंसर लिख दिया है आपको, मैं दिखा देता हूँ। देखो, अब देखो यहाँ है ना, टाइगर एंड उल्फ, सॉरी यहाँ उड्स लिखा गया है, उल्फ्स होगा, ठीक है ना, उल्फ, ठीक है, WLOLF। टाइगर एंड उल्फ आर कार्निवोरस एनिमल्स, है ना, एंड दे गेट देयर फूड फ्रॉम हार्बीवोरस एनिमल्स। ये क्या है? कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ मांस खाते हैं, और इनको अपना भोजन कहाँ से मिलता है? हार्बीवोरस एनिमल्स से जो प्लांट्स खाते हैं, लाइक डियर, जैबरा एक्सेट्रा। बट दीज एनिमल्स, कौन से? हार्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है, डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। ये जो हार्बीवोरस एनिमल हैं किस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए? प्लांट्स पे। तो इफ देयर आर नो प्लांट्स, हाउ वुड डियर, DEER होगा, ठीक है, DEAR नहीं होगा, ठीक है, हाउ वुड डियर, काउ, गॉट, एलिफेंट एक्सेट्रा लिव, एंड विदाउट दीज एनिमल्स हाउ वुड लायन, टाइगर, उल्फ एक्सेट्रा सर्वाइव। तो अगर प्लांट नहीं हो तो जितने भी एनिमल्स हैं जैसे काउ, गॉट, डियर, एलिफेंट, वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते उनके बिना। और विदाउट दीज एनिमल, और ये सब जो एनिमल्स हैं हर्बीवोरस एनिमल्स बेसिकली, उनके बिना हाउ लायन, टाइगर, उल्फ एक्सेट्रा सर्वाइव। तो फिर उनके अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर लायन, टाइगर, उल्फ भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। इसलिए ये सारे क्या हैं, टाइगर एंड उल्फ इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, राइट। टाइगर, इधर डियर और इधर प्लांट, ठीक है, प्लांट है तो डियर है और डियर है तो टाइगर है, राइट। और टाइगर है, ठीक है, अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो डियर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको भोजन नहीं मिल पाएगा डियर्स को, और डियर्स को भोजन नहीं मिल पाएगा तो टाइगर्स को भी, वो तो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और वो अगर उनकी डेथ हो गई, वो अगर डियर्स ही नहीं रहेंगे तो टाइगर को भी भोजन नहीं मिल पाएगा, जिससे कि ये भी सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोस्कोप इज नीडेड टू सी सेल्स, कि सेल्स को देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। वाई? तो इसको क्यों चाहिए होता है? क्योंकि देखो सेल जो होते हैं ना बहुत ही छोटे होते हैं, काफ़ी टीनी होते हैं, राइट, बहुत ही छोटे छोटे, तो उनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट। तो आपको मैंने इसका आंसर लिख दिया है, आप देख लो। यस, तो सेल्स आर सो स्मॉल और टीनी, वो बहुत ही छोटे होते हैं, राइट, डैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। इसलिए हम लोग क्या चाहिए होता है उनको देखने के लिए? एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर, है ना, कि हाउ प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर। क्या है? प्लांट्स टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। प्लांट्स क्या करते हैं? टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक कर लेते हैं, ठीक है ना, ले लेते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कब? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। मैंने बताया था ना फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दस द प्लांट प्यूरिफाई द एयर बाय एडिंग ऑक्सीजन इन इट, मतलब इस तरीके से प्लांट जो है वो हवा को शुद्ध कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं, एकदम प्योर कर देते हैं। कैसे? उनमें ऑक्सीजन ऐड करके, ठीक है ना। क्लियर है? तो देखो जहाँ पे भी ज़्यादा, अगर एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड होगा तो जो हवा है उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उतनी ज़्यादा प्योर हो जाती है, प्यूरीफाई हो जाती है। क्लियर है? तो इसका भी आंसर हो गया थर्ड का। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, प्लांट्स प्यूरीफाई द एयर, इसका आंसर हो गया ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, क्रोटन हैज़ क्लोरोफिल बट इट्स लीव्स आर रेड।
देखो क्लोरोफिल जिस भी प्लांट में होगा उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल जो भी प्लांट्स में होता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ग्रीन दिखते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ही प्लांट्स क्या होता है, ग्रीन दिखते हैं, ठीक है ना। बट इसमें कह रहा है क्रोटोन जो है उसमें क्लोरोफिल तो होता है, तो भी वो रेड क्यों दिखते हैं, उसके क्या रीज़न है देखते हैं हम लोग। इसका आप लोग आंसर लिखना ऐसे कि क्रोटोन हैज़ क्लोरोफिल बट इट्स लीव्स आर रेड बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन देम हाइड्स द ग्रीन कलर। उनमें रेड पिगमेंट की का जो प्रेजेंस होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो ग्रीन कलर है वो छुप जाते हैं उनमें, ठीक है ना। मैंने क्रोटोन का पिछले बार जो जब आपको क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने क्रोटोन का आपको इमेज भी दिखाया था, उसमें आपको बताया था कि कैसे क्रोटोन का जो लीव्स वगैरह है वो रेड दिखता है, बट उनमें बीच बीच में ग्रीन ग्रीन से दिखते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है ना। बट उनमें रेड पिगमेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए वो रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है ना। आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ पिक्चर उसका। सो आई होप कि याद हो आपको क्लास की वो बातें। तो देखो है ना क्रोटोन प्लांट, इसमें क्या है, मैक्सिमम रेड लीव्स से क्या है, बिल्कुल रेड रेड है ना। बट अब रेड लीव्स में भी देखोगे ध्यान से, तो देखो बीच बीच में है ना ग्रीन ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और जो रेड प्लांट, रेड देख रहे हो आप, इधर देखो आप, बेसिकली जो पत्ते हैं वो भी पूरे रेड हैं, बट बीच बीच में ग्रीन ग्रीन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ध्यान से देखो तो, है ना। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये रेड इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनमें जो रेड पिगमेंट्स होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जो कि ग्रीन कलर को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, ग्रीन कलर को छुपा देता है, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट में देखते बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो आपका जो है वो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। लास्ट है ये, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर आपको करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स के दो मेन पार्ट्स कौन कौन है। तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं बेसिकली मेन, एक होता है सूट और एक होता है रूट, ठीक है ना। सूट क्या होता है, जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर रहता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सूट, है ना। और जो पार्ट ग्राउंड के नीचे रहता है उसको बोलते हैं रूट। क्लियर है। ठीक है, जैसे ये प्लांट है आपका, तो जो पार्ट, और ये ग्राउंड हो गया, तो जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर है उसको बोलेंगे सूट। जो पार्ट ग्राउंड के नीचे है उसको क्या बोलते हैं, रूट, है ना। ये दो मेन पार्ट्स हैं प्लांट के, इसको हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, तो आप देख सकते हो इसका आंसर है यहाँ पर, द टू मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रूट एंड सूट। वेरी गुड। सूट, देखो सूट क्या होता है, सो देखते हैं हम लोग। सूट ग्रोज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर होता है सूट, है ना। द सूट कंटेन्स स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, सॉरी ये बर्ड्स लिखा गया यहाँ पर, ये नहीं होगा, ठीक है, बर्ड्स होगा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रूट। इट ग्रोज बिलो द ग्राउंड एंड फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड। इट ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या होता है, जो ग्राउंड के नीचे होता है उसे बोलते हैं रूट। क्लियर है ना। और ये क्या करता है, फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड में प्लांट को फर्मली फिक्स करके रखता है काफ़ी मजबूती से, है ना। और साथ में क्या करता है, प्लांट्स को जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल में जो वाटर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लेकर के प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। उसको एब्जॉर्व कर लेता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से, और उसको प्लांट को प्रोवाइड करता है कौन, रूट। तो रूट और सूट का हम लोगों ने फंक्शन भी देख लिया, और दो मेन पार्ट्स प्लांट्स के कौन कौन है, रूट और सूट, वो भी हम लोगों ने जान लिया, ठीक है ना। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपको एक बार मैं फिगर दिखा देता हूँ इसका, देखो आप, है ना। ये दो मेन पार्ट हैं प्लांट्स के, सूट एंड रूट। जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सूट, जो पार्ट ग्राउंड के नीचे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट, ठीक है ना। क्लियर। और यहाँ पे फंक्शन भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, मैंने जो बताया वो भी लिख सकते हो।
यहाँ पे सूट का दिया हुआ है, यहाँ पे सूट ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड रूट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। सूट जो है ग्राउंड के ऊपर रहता है, ठीक है, और रूट ग्राउंड के नीचे। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई हो बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल देखते हैं इसका आंसर। इसको तो मैंने बहुत बार डिस्कस कर दिया है इस चैप्टर में, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो क्लोरोफिल का, है ना। द लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल, ठीक है ना। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स में बेसिकली क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल अगर आप देखो बेसिकली तो कहाँ पाया जाता है, जो प्लांट जो लीव्स के सेल्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, लीव्स के जो सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट्स कॉल क्लोरोफिल, ये सब, ठीक है, क्लियर है। जो कि सनलाइट को ट्रैप करने में भी हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है ना, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, इसलिए क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगी बातें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही आ गया, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी जस्ट बताया था इसके बारे में। देखो, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्लोरोफिल एंड सनलाइट की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। तो ठीक है, और जितने भी मैं क्वेश्चन से लिखा दोनों सारे के आप प्लीज़ एक सेपरेट कॉपी बना करके उसमें सारा नोट डाउन जरूर कर लेना, राइट। और फिर ये आपका होमवर्क रहेगा, और मैं आप सबको आप लोग बना करके इसको फिर व्हाट्सअप करोगे मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, हाउ डू मोल्स एंड मशरूम्स मेक देयर फूड। तो पहले ये बताओ कि क्या मोल्स एंड मशरूम खुद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, यस और नो। नो, गुड, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे जो जानकार होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, और बहुत बार इसमें स्टूडेंट्स हैं वो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसको समझो पहले कि हाउ डू मोल्स एंड मशरूम मेक देयर फूड। देखते हैं इसको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स, है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स नहीं होते, जैसे कैक्टस। डू नो हाउ इट मेक्स इट फूड। इज इट मेड इन इट्स ग्रीन स्टेम। तो कैक्टस है तो ग्रीन स्टेम में फूड प्रिपेयर होता है क्योंकि ग्रीन होते हैं वो, ठीक है ना। तो ग्रीन प्लांट्स हैं, डैट मीन क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। मैंने पहले बताया था कि आपको कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम में के द्वारा वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं, और उनके स्टेम में क्लोरोफिल होता है। तो मैं बताया था आपको, और मैंने उसका एग्जाम्पल भी मांगा था 2 प्लांट्स का, तो एक का तो चलो बन गया आपका, एक का आपको फिर भी एग्जाम्पल देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज मोल्ड्स एंड मशरूम। लेट मी जूम इन, यस, ठीक है। Some non-green plants such as molds and mushroom do not have chlorophyll. कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, अगर नॉन ग्रीन है डैट मीन्स उनमें क्लोरोफिल नहीं होगा, है ना। तो उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं है डैट मीन्स दे कांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, दे कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते और अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, राइट। तो फिर उनको भोजन कहाँ से मिलेगा। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, वाई, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं है। They get their food from dead and decaying plants and animals। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखना कि मोल्स एंड मशरूम जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। नॉन ग्रीन प्लांट मतलब जो हरे रंग के नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो उनमें हरे रंग के नहीं दिख रहे हैं मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं है। और दे कैन नॉट, और क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता तो उनमें उनका भोजन प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, फूड प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता। तो उनको आखिर भोजन तो चाहिए जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो उनको भोजन कहाँ से मिलेगा। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं,
जो सड़े गले प्लांट्स होते हैं, है ना, या एनिमल्स होते हैं, तो उनका जो सड़ा गला पार्ट होता है ना, उनसे फिर वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनसे उनका भोजन लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, उनसे उनका भोजन उनको मिलता है। क्लियर है? दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मोस्ट यहाँ पे देख रहे हो आप, मशरूम जो है आपका नॉन ग्रीन है, नॉन ग्रीन प्लांट है, तो ये खुद से भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो जो जो इनके आसपास जो सड़े गले जो अदर प्लांट्स होते हैं या फिर कोई एनिमल्स वगैरह रहते हैं, तो उनसे इनको ये भोजन मिलता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। जो प्लांट्स हैं अपना भोजन कैसे यूज करते हैं। देखो मैंने पहले बताया था, प्लांट भोजन तो प्रिपेयर कर लिया उन्होंने, मान लो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिलेटेड भी, है ना, पर उसको यूज कैसे करेंगे उसको, तो उसी यही क्वेश्चन है आपका कि हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। उसको यूज कैसे करते हैं प्लांट्स, देखते हैं कैसे यूज करते हैं। देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है हाउ प्लांट्स यूज फूड। प्लांट्स अपना फूड कैसे यूज करते हैं। देखो, फूड इज बर्न टू गेट एनर्जी बाय प्लांट्स, दे नीड एनर्जी टू ग्रो, टू प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स एंड मोर लीव्स, है ना। क्या करते हैं प्लांट बेसिकली, उस फूड को किस में यूज करते हैं, ग्रो करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए, सीड्स के लिए, है ना, और मोर लीव्स को प्रोड्यूस करने के लिए उस फूड को यूज करते हैं। साथ में फूड इज यूज टू मेक न्यू सेल्स को बनाने में भी यूज किया जाता है, और डैमेज जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करने में भी फूड का लोग यूटिलाइज करते हैं, राइट। वैसे ही जो एक्स्ट्रा फूड उनके पास बच जाता है तो क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो हम लोग के पास एक्स्ट्रा फूड बचता है, हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर या फ्रीज वगैरह में उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। बट ये क्या करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में उसको लीव्स में या स्टेम में या रूट्स वगैरह में स्टोर कर रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आंसर लिख सकते हो, नहीं तो फिर मैंने जो बना दिया आंसर वो भी आप देख लो, उससे आप लिख लेना, राइट। तो आंसर पे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ रहा आपका आंसर 5th नंबर का, है ना। प्लांट्स यूज देयर फूड इन फॉलोइंग वेज, है ना। पहला क्या है, फूड इज यूज टू मेक न्यू सेल्स, नए सेल्स को बनाने में, एंड टू रिपेयर डैमेज वंस, मतलब जो डैमेज सेल्स है उसको रिपेयर करने में भी फूड का यूज होता है। क्लियर है? दूसरा है द फूड इज यूज टू ग्रो, है ना, और किस लिए यूज होता है, ग्रो करने के लिए, प्लांट से ग्रो करने के लिए भी फूड जरूरी है। टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड मोर लीव्स, ये सब जो चाहे वो फ्लावर प्रोड्यूस करना हो या फिर फ्रूट्स को करना हो, या नए सीड्स प्रोड्यूस करना हो, या फिर नए पत्ते प्रोड्यूस करने हो, उनके लिए भी फूड का हेल्प, मतलब फूड का जो है वो यूटिलाइज होता है, फूड का यूज़ होता है। क्लियर है? और जो फाइनली जो है, जो एक्स्ट्रा फूड है वो क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन, कहाँ कहाँ स्टोर हो जाता है, लीव्स में, स्टेम में या रूट्स में, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनका हम लोग लीव्स खाते हैं, ठीक है, या जिनका फूड जो लीव्स में स्टोर होता है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिनका फूड जो स्टेम में स्टोर होता है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिनका फूड रूट्स में स्टोर होता है। तो ये भी आपको बताना था। तो एक बार फिर से यही आपका होम SW और रहा, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। और जितना भी मैंने क्वेश्चन से करा दिया है आपको, इस ये चैप्टर आपको पूरा फिनिश हो चुका है सारे विथ क्वेश्चन आंसर्स। तो नेक्स्ट टाइम जो है आपका, हम लोग चैप्टर 2 में बढ़ेंगे, जो जिसका नाम है प्लांट्स, है ना, ग्रोविंग एंड सर्वाइविंग, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट में बढ़ेंगे, बट उससे पहले मैंने जितना भी आपको बताया है सारा का आप क्वेश्चन आंसर ज़रूर नोट डाउन कर लेना एक सेपरेट कॉपी में, और मुझे व्हाट्सअप कर देना, राइट। तो आज से आप लोग को थोड़ा सा इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू ऑल गाइज, बिकॉज हम लोग जो है सो कुछ स्पेशल करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को होमवर्क का भी थोड़ा सा प्रेशर रहे, राइट। तो आप लोगों को सारा नोट्स बना करके व्हाट्सअप पे भेजना है, ठीक है ना। तो क्लास 4 स्टूडेंट्स बी रेडी, और तब तक आप लोग अच्छे से रहो, घर पे स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।